अर्जुन, नंदिनी और रोहित ने पहले खजाने की खोज में अपने साहस और बुद्धिमानी से सभी बाधाओं को पार किया। खजाने का एक हिस्सा उन्होंने गांव के विकास में लगा दिया और उनकी नेक दिली की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लेकिन उनकी जिंदगी में नया मोड़ तब आया जब एक बूढ़ा साधु गांव में आया। साधु ने अर्जुन को एक पुरानी किताब दी जो उनकी पहली यात्रा के खजाने की किताब से जुड़ी थी। किताब में लिखा था, पहला खजाना केवल शुरुआत थी, असली रहस्य गुप्त मंदिर में छिपा है जो तुम्हें अपनी सबसे कठिन परीक्षा देगा। अर्जुन, नंदिनी और रोहित ने फैसला किया कि वे इस बार भी इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। उन्होंने अपनी जरूरत की चीजें तैयार की, खाना, पानी, टॉर्च, रस्सी और नई किताब। साधु ने उन्हें बताया कि गुप्त मंदिर तक पहुंचने के लिए उन्हें सर्प की घाटी पार करनी होगी जो खतरों से भरी हुई थी। घाटी में पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि यह जगह बेहद खतरनाक है। चारों तरफ जंगली सांपों का बसेरा था। किताब में लिखा था, सांपों से बचने के लिए दिल में डर नहीं बल्कि बुद्धिमानी होनी चाहिए। अर्जुन ने अपनी चतुराई से रास्ता खोजा। उन्होंने पानी का उपयोग कर सांपों को दूर भगाया और सुरक्षित घाटी पार की। घाटी पार करने के बाद वे एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के दरवाजे पर लिखा था, जो अपने दिल की सच्चाई जानता है वही प्रवेश कर सकता है। गुफा के अंदर हर जगह अंधेरा था। अचानक रोहित का पैर एक पत्थर पर पड़ा और गुफा में जाल सक्रिय हो गया। तीर चारों ओर से आने लगे। अर्जुन ने अपने नक्शे का उपयोग कर सही रास्ता खोजा और जाल को पार किया। गुफा के अंत में उन्होंने एक प्राचीन मंदिर देखा। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक मूर्ति थी जिसमें एक हीरा चमक रहा था। मूर्ति के नीचे लिखा था, यह वह शक्ति है जो बुराई और भलाई में फर्क कर सकती है। जैसे ही उन्होंने मंदिर में कदम रखा, उन्होंने देखा कि वहां एक चक्र घूम रहा था। उस चक्र पर लिखा था, जो दूसरों के लिए जीते हैं वही इस खजाने के अधिकारी हैं। तभी वहां एक विशाल संरक्षक प्रकट हुआ। उसने उनसे पूछा, तुम इस खजाने का क्या करोगे? अर्जुन ने जवाब दिया, हम इसे जरूरतमंदों की मदद और समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। संरक्षक ने उन्हें खजाना सौंप दिया जिसमें ज्ञान की प्राचीन किताबें, ऊर्जा स्रोत और दुर्लभ औषधियां थीं। गांव लौटकर उन्होंने मंदिर से लाए ज्ञान का उपयोग स्कूल और अस्पताल को और बेहतर बनाने में किया। वे अब केवल खजाना ढूंढने वाले नहीं बल्कि पूरे इलाके में बदलाव लाने वाले बन चुके थे। भाग 3 के लिए तैयार रहें। क्या ये यात्रा अब भी समाप्त हुई है या कहानी में कुछ और रहस्य छिपे हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारे अगले पार्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा।